एक गांव में बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में ठाकुर रघुबीर का एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। उस आदमी का सौरभ नाम का एक बेटा था जो शहर में रहता था। रघुबीर का किसी समय बहुत बड़ा परिवार था, पर पता नहीं अचानक एक एक करके कैसे उसके परिवार के सब लोग गायब होते चले गए। फिर परिवार में बस रघुबीर और उसका बेटा सौरभ ही बचा था। एक दिन रघुबीर को अपने बेटे को भी खोने का डर सताने लगा, इसलिए उसने सौरभ को खुद से दूर शहर पढ़ने भेज दिया और उसे कभी ना वापस आने को कहा। एक दिन रघुबीर की अचानक आवाज चली जाती है और उनका शरीर काम करना बंद कर देता है। जैसे ही सौरभ को इस बात का पता चलता है, वो अपने बाबूजी के पास आ जाता है। बाबूजी, बाबूजी, देखो, मैं आ गया। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप परेशान मत हो बाबूजी। अब बस आपका बेटा आपके पास ही रहेगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। मैं तो बस आपकी जिद की वजह से यहाँ से दूर शहर में रह रहा था। रघुबीर बार बार सौरभ को जाने का इशारा करता है, पर सौरभ उसकी बात समझ ही नहीं पाता। रघुबीर के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी रहती थी जो सौरभ समझ ही नहीं पाता था। एक दिन सौरभ अपने बाबूजी के साथ घर के बाहर बगीचे में बैठा ठंडी हवा खा रहा होता है कि तभी कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। प्रणाम बाबूजी। आपको पता तो होगा ही कि बाबूजी अब बोल नहीं सकते। जाने उनको अचानक क्या हो गया है। खैर, आप बताइए, कुछ काम था क्या बाबूजी से? जी काम तो था, पर अब कैसे? अरे मैं हूँ ना, आप मुझे बताओ। बेटा, हमारे गांव में बस एक ही कुआं है। कुछ दिन से उसमें बहुत ही गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। काफी लोग उस पानी को पीकर बीमार हो गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। पर आप हमसे क्या मदद चाहते हैं? जी, वो आपकी हवेली के पीछे कुआं है जो आप लोगों का ही है। मतलब बस आप लोग ही उससे पानी भरते थे। अगर आप कहो तो क्या हम गांव वाले उस कुएं से पानी भर सकते हैं। हम बस उसका इस्तेमाल तभी तक करेंगे जब तक गांव वाले कुएं का पानी साफ नहीं आने लगता। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। आप बिल्कुल उस कुएं का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजवीर कुछ कहना चाहता है, पर उसका बेटा सौरभ समझ नहीं पाता। उसे तो लगता है कि उसके बाबूजी नहीं चाहते कि वो कुआं कोई और इस्तेमाल करे। सौरभ अपने बाबूजी की एक नहीं सुनता और पीछे का गेट गांव वालों के लिए खुलवा देता है ताकि वो पीछे के रास्ते कभी भी पानी लेने के लिए आ जा सके। सब लोग बड़े ही खुश होते हैं कि उन्हें अब पानी की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, पर उन्हें क्या पता होता है कि उससे बड़ी समस्या उनका इंतजार कर रही है। पहले दिन तो कुएं पर मानो पूरे गांव की भीड़ ही उमड़ पड़ती है। सब अपने अपने बर्तन और मटके लेकर कुएं पर पहुंच जाते हैं। पानी भरते भरते शाम हो जाती है, पर अभी भी कुछ लोगों का नंबर नहीं आया होता। जैसे तैसे शाम ढल जाती है और सब लोग पानी भर लेते हैं, सिवाय रघु काका के। वो बेचारे बूढ़े होते हैं तो आराम से सबके पानी भरने के बाद ही पानी भरने आते हैं। रघु काका बाल्टी को कुएं में डालकर पानी ऊपर खींचने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है, पर बाल्टी ऊपर ही नहीं आती। रघु काका कुएं के पास जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। उनको बाल्टी तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही होती, पर अचानक उनको एक हाथ दिखाई देता है जो उनको अंदर खींच लेता है। उसके बाद कुएं के बाहर से किसी के हंसने की आवाज आती है। रघु काका कुएं की रस्सी में उल्टे लटके चिल्ला रहे होते हैं। फिर कोई उस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचता है। रघु को लगता है कि शायद उसे कोई बचाने आया है, पर जब वो ऊपर आता है तो अपने सामने एक भूत को खड़ा हुआ देखता है। भूत, भूत, अरे बचाओ, अरे मुझे भूत से बचाओ। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुझे इस कुएं में डुबो डुबो कर मारा है। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो वैसे ही बूढ़ा आदमी हूँ। मुझे मार कर क्या मिलेगा तुम्हें?
को तैयार हो जा। रघु काका चिल्लाते रह जाते हैं और भूत उनको कुएं में डुबो डुबो कर मार डालता है। उसके बाद भूत रघु काका को उसी कुएं में फेंक देता है और हंसता हुआ वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन फिर से लोग वहां पानी भरने आ जाते हैं। दिन भर तो कुछ नहीं होता, पर जो भी कोई रात के 12 से 4 तक पानी भरने आता है उसे भूत कुएं की रस्सी से उल्टा लटका देता है और उसी कुएं में डुबो डुबो कर मार देता है। रोज भूत किसी न किसी आदमी को ऐसे ही मारने लगता है। एक दिन जब गांव की कुछ औरतें कुएं से पानी भरने आती हैं, तो इसी बारे में बात करने लगती हैं। अरे बहन, क्या तुमने भी गांव के लोगों के गायब होने की खबर सुनी है? हाँ, सुनी तो है, बल्कि आज ही हमारे साथ वाले घर में रहने वाली मौसी गायब है। वैसे तो सबसे पहले उठ जाती थी, पर आज जब वो नहीं दिखी तो मैं घर में पूछने चली गई। फिर उनकी बहू ने बताया कि कल शाम को पानी भरने निकली थी और फिर घर ही नहीं लौटी। लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कोई जानवर है जो लोगों को रात को उठाकर ले जा रहा है। खैर, जो भी हो रहा है वो डरा देने वाला है। सच कहा बहन, अब हमें भी संभल कर रहना चाहिए। कहीं सच में कोई जानवर हमारे गांव में घूम रहा है तो कल को वो हमें भी ना खा जाए। तीनों पानी भरकर वहां से फटाफट अपने अपने घर चली जाती हैं। सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि गांव में कोई जानवर घुस आया है जो लोगों को रात को खा जाता है। सब इस बात से अनजान होते हैं कि ये सब जानवर का काम नहीं, बल्कि उस भूत के खूनी कुएं की वजह से हो रहा है। अब लोग रात को घर से निकलना ही कम कर देते हैं और अच्छे से घर के दरवाजे बंद करके सोने लगते हैं। सब लोग सो जाते हैं। शीला भी अपने घर में सो रही होती है। उसका पूरा परिवार यात्रा पर गया हुआ होता है। शीला की तबीयत काफी खराब होती है और रात को उसको अचानक खांसी होने लगती है। हे भगवान, मेरे घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है, अब क्या करूं? शीला खांसते खांसते बाहर जाती है और सबके दरवाजे खटखटाने लगती है। कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। बेचारी शीला को फिर उसी वक्त कुएं से पानी लेने जाना पड़ता है। वो जैसे तैसे कुएं पर पहुंचती है और पानी भरने लगती है। उस रात सौरभ का कोई जरूरी फोन आना होता है। अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे होते, इसलिए सौरभ बाहर घूमने लगता है। घूमते घूमते वो उस साइड आ जाता है जहाँ शीला पानी भरने आई होती है। फिर सौरभ का फोन आ जाता है तो वो वहीं खड़ा होकर फोन पर बात करने लगता है। शीला भी पानी भरने के लिए बाल्टी अंदर डालती है। फिर उसके साथ भी वही होता है जो सबके साथ होता है। शीला को वो भूत रस्सी से पानी में लटका देता है और डुबोने लगता है। बचाओ, बचाओ! शीला के चिल्लाने की आवाज सौरभ के कानों में पड़ती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक भूत कुएं के बाहर खड़ा हुआ होता है जो शीला को पानी में लटकाकर डुबो रहा होता है। सौरभ को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसको कैसे बचाए। वो बस जल्दी से भागता हुआ अपने बाबूजी के पास जाकर उनको सारी बात बताता है। क्या आप सब जानते थे? क्या हमारे परिवार को भी इसी भूत ने मारा और इसीलिए आपने इसे बंद करवाया? हे भगवान, मुझसे ये क्या गलती हो गई? मुझे सब ठीक करना होगा। सौरभ उसी वक्त गांव वालों को जगाता है और उनको सारी सच्चाई बताता है। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। फिर गांव वाले दूसरे गांव के एक बहुत प्रसिद्ध पंडित जी को बुला कर लाते हैं। पंडित जी और गांव वाले उस कुएं के पास जाते हैं। कौन है? यहाँ मेरे सामने आओ, आओ मेरे सामने। ए पंडित, ले मैं आ गया। बता, क्या करेगा तू मेरा? मैं तुझे अभी हमेशा के लिए इस कुएं में बंद कर दूंगा। एक बार इस घर के मालिक ने भी कोशिश की थी, देख रहा है ना इसका मैंने क्या हाल कर दिया। पंडित अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और एक बाल्टी कुएं में डाल देता है। उसके बाद भूत पंडित को पकड़कर कुएं में लटकाने की कोशिश करता ही है कि पंडित अपनी मुट्ठी में रखी भभूत उस भूत की आंख में फेंक देते हैं। भूत बुरी तरह चिल्लाने लगता है और उसे दिखना ही बंद हो जाता है। वो भूत यहाँ वहाँ भागने लगता है और अपने आप उस कुएं में जा गिरता है। उसके बाद गांव के लोग जल्दी से उस कुएं के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं और उसे ढक देते हैं। उस दिन के बाद कोई